चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत हो चुकी है। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की तैयारी पूरी हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें शामिल होंगे। आयोजन में बायर सेलर मीट होगी। करोड़ों के निवेश आने की संभावना है। कॉन्क्लेव में विदेश प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होंगे। ब्रिटेन, कोस्टारिका, फिजी, ताइवान, मलेशिया का प्रतिनिधि मंडल इसमें शामिल होगा और इसके अलावा 9 अन्य राज्यों के इन्वेस्टर्स यानी उद्योगपति भी इस समिट में, इस कॉन्क्लेव में शामिल होने वाले हैं। तो महाकौशल में महानिवेश होने वाला है आज और सभी की नजरें जबलपुर में ही है। आप देख सकते हैं जबलपुर की गलियों को कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। इन्वेस्टर्स का स्वागत किया जाएगा और कुछ ही देर बाद इस कॉन्क्लेव की शुरुआत होगी। चलिए, इसी के साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खास बात यह है कि वो जबलपुर में ही मौजूद है। उनसे जानेंगे कि वो किस तरह का माहौल देख रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। ब्रजेश जी, आज कहीं ना कहीं महाकौशल के लिए बड़ा दिन है। जबलपुर में आज महानिवेश होने वाला है। आज आप मौके पर मौजूद है, जबलपुर में मौजूद है, किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं? क्या हम कह सकते हैं कि आज जबलपुर में निवेश की क्रांति आने वाली है? परियोजनाओं का उद्घाटन होगा, यहाँ पे हो चुका है। 9 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि भी यहाँ पे मौजूद होंगे। उद्योग निवेशक जो यहाँ पे आएंगे, ये पहली नहीं दूसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है। इनका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले उज्जैन में हुई थी। डॉक्टर मोहन यादव ने एक नए तरह का निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कॉन्क्लेव करने का आयोजन किया है। पहले मध्य प्रदेश में एक होती थी जो इंदौर में होती थी और 2025 को उद्योग वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। वहाँ पे बड़ी इन्वेस्टर मीट होगी। इससे पहले क्षेत्रीय स्तर पर होगी। उज्जैन के बाद ये जबलपुर में, जो कि संस्कार धानी है मध्य प्रदेश की, यहाँ पे बड़े पैमाने पर ये होने जा रही है। निवेशक आने लगे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में पीछे किस तरह की तैयारियां हैं। निवेशकों का आना शुरू हो गया और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पहुंचेंगे और इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। शाम 4 बजे तक वो यहाँ पर रहने वाले हैं। निवेशकों से 1 to 1 चर्चा करेंगे और किस तरह का निवेश क्षेत्र में हो सकता है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि यहाँ पे जिस तरह से उद्योगों का विकास हो सकता है, पूरी महाकौशल में क्या फायदा हो सकता है, किस तरह के रोजगार लोगों को मिल सकते हैं, इस पर सरकार का फोकस है। इससे पहले हमने देखा है कि उज्जैन में भी इसी तरह से जो परियोजनाओं पर पहले बात हो चुकी थी, वैसी परियोजनाओं का शुभारंभ कर दिया गया था। उसी तरह आज जबलपुर में भी 70 से ऐसी परियोजना होंगी जिनका शुभारंभ हो चुका है। ये ऐसी पहली कॉन्क्लेव है कि अब तक हम एमओयू करते थे, लोगों से बात करते थे, निवेशकों से चर्चा करते थे और उनको आमंत्रित करते थे कि मध्य प्रदेश में आप निवेश कीजिए, जिससे रोजगार मिल सकता है। लेकिन अब नए तरीके से यहाँ पे निवेश तो आएगा ही, निवेशकों से चर्चा भी होगी 1 to 1 और निवेश किस तरह से आ सकता है उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन जो निवेश आ चुका है, जिनसे पहले बात हो चुकी है, उसका शुभारंभ भी होता है। तो मतलब कुछ उद्योग धरातल पर शुभारंभ हो जाता है, शुरुआत हो जाती है और कुछ आने वाले होते हैं। तो 2 तरह की व्यवस्था हो गई, जिससे निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। पहले दिन से ही इसकी सार्थकता पता चलती है कि आप कितने उद्योग लगाने जा रहे हैं। यदि आप उद्घाटन करने जा रहे हैं 70 परियोजनाओं का, तो आप मान के चलिए कि निवेशक तो आ ही रहे हैं, निवेश भी स्टार्ट हो चुका है सीधा। तो ये 2 व्यवस्था जो की गई है, उससे यहाँ पे हम युवाओं से भी बात की, उनमें उत्साह है बाकायदा कि हाँ कुछ निवेश आया। तो अब तक चर्चा होती थी, एमओयू हुआ है, निवेशक आएंगे, निवेश करेंगे, लेकिन अब निवेश की शुरुआत के साथ इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ हो रहा है। ये अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, अगर हम जबलपुर की बात करें तो अपने आप में ये शहर पोटेंशियल रखता है। यहाँ पर अगर हम पर्यटन के हिसाब से भी बात करें, मिनरल्स के हिसाब से भी बात करें, तो एक परिपूर्ण ये शहर है। लेकिन कहीं ना कहीं उद्योगों के ना होने की वजह से यहाँ के लोगों को, महाकौशल के लोगों को दूसरी जगह पलायन करने पर मजबूर हो जाते थे। और आज क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी पहल है ये, मतलब उज्जैन के बाद जबलपुर में वो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करा रहे हैं, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ऐसे में कितना उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि अब अगर मान लो निवेश धरातल पर होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ पर सेटअप होती है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश का भी विकास होगा और युवाओं को, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखिए स्मिता, रक्षा के क्षेत्र में यहाँ बहुत सारी संभावनाएं, जैसे पहले से ही यहाँ पे आयुष फैक्ट्री है जहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है।
नर्मदा किनारे बसा हुआ है जबलपुर, तो आप पानी की कोई समस्या नहीं है। तो कृषि और पानी से संबंधित उद्योगों के लिए भी प्रोत्साहन किया जाएगा यहाँ पे, ताकि वो निवेश कर सकें, क्योंकि वहाँ पे वो सुविधाएं हैं, पानी की कोई कमी नहीं है। तो जबलपुर जो संस्कार धानी है, यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, इस तरह के माहौल है कि यहाँ पे लोग निवेशक निवेश कर सकते हैं। तो उन संभावनाओं पर भी उन क्षेत्र के जो निवेशक आएंगे उनसे भी चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री, ताकि वो क्षेत्र में निवेश हो सके। पानी की समस्या नहीं है, बिजली की समस्या नहीं है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं आयल फैक्ट्री है, तो उससे जुड़े हुए उद्योग भी छोटे छोटे यहाँ पर लग सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आना शुरू हो गया है काफी, VIP आने लगे हैं और आप देखेंगे कि बिल्कुल ब्रजेश जी, तो हम देख सकते हैं तस्वीरों में मेहमानों के आने का सिलसिला जारी हो गया है और थोड़ी देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और अनादि टीवी के दर्शकों को हम पल पल की अपडेट देंगे, क्योंकि हमारे तमाम साथी ग्राउंड लेवल पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी जुड़ने के लिए और जानकारी ग्राउंड लेवल से आपने दर्शकों को दी। तो निवेश की ओर अग्रसर है लगातार मध्य प्रदेश महाकौशल, और आज का जो कार्यक्रम होने वाला है वो तो अपने आप में ही काफी ज्यादा खास है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कितना निवेश प्रदेश में आता है और कितना फायदा महाकौशल को होता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए में इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।